रत्नकांड श्रावकाचार्य में 5 अनुव्रतों में 5 पापम प्रसिद्ध लोगों की कथाएं चल रही है। तो श्रमश्रु नवनीत एक व्यक्ति था, उसका नाम वास्तव में श्रमश्रु नवनीत नहीं था। श्रु नवनीत श्रमश्रु कहलाते मूछ, नवनीत यानी मक्खन। एक ऐसा लोभी प्राणी था, वो एक दिन मठा मांगने गया। तो मठा जिसने दिया वो बड़ा उदार मना था, उसने उदार भाव से उसको मट्ठा दे दिया। गाढ़ा गाढ़ा मट्ठा था। तो उसने मट्ठे को पिया, उसे कुछ मक्खन उसकी मूंछों में लग गया। उसने देखा कि वो मक्खन, अरे ये मक्खन। वो मक्खन उसने निकाल लिया मूंछों से और एक मटकी में रख दिया। ऐसा करते करते वो प्रतिदिन मट्ठा मांगता और मक्खन निकाल लेता और उसमें रख देता। धीरे धीरे उसकी मटकी भरने लगी। एक दिन सोचता है, ओ अब तो बहुत आनंद आएगा, मेरा मक्खन की मटकी भर जाएगी। ठंडी का मौसम था, नीचे बरोसी रखे हुए थे, कुर्सी सिकड़ी, ठीक है, ऊपर बीच में लेटा हुआ था, वो मटकी टंगी हुई थी ऊपर उसके मक्खन की। तो क्या कहता है, अब मैं मक्खन को बेचूंगा तो मक्खन बेच करके एक भैंस खरीद लूंगा। हाँ, फिर भैंस का दूध बेचूंगा, फिर मैं पैसे वाला बन जाऊंगा, फिर मेरी शादी हो जाएगी। जब मेरी शादी हो जाएगी फिर वो इतना गहरे में चला गया कि मेरी शादी हो गई, फिर मेरी पत्नी पैर दबाएगी। पत्नी पैर दबाएगी ना तो मैं थोड़ा नटखट करूँगा, ठनगन करूँगा। बोले कैसे दबाना पड़ता है, ऐसे दबाना पड़ता है। उसने ऐसे पैर कर दिया, वो जाके मटकी में लगा। जैसे ही मटकी में लगा, नीचे लगी रही थी वो मक्खन सीधा जाकर सिरकी में गिर गया। और जैसे गिरा तो भभक गया, और जैसे भभका तो मालूम वो झुलस गया, जल गया। और जल करके रोध ध्यान से मरा तो बेचारा नरक चला गया। इसलिए अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। ये परिग्रह संज्ञा का परिणाम यह है कि शमशु नवनीत जो है ना, वो बेचारा परिग्रह की भावना मात्र से उसकी दुर्गति हो गई। समझे? ऐसी ही हमने छोटे में पढ़ी थी, स्कूल में हमारी चलती थी कथा, शेख चिल्ली की कथा। समझे? शेख चिल्ली की कथा वो श्रमश्रु नवनीत जैसी ही है पूरी। वो कहता है, वो भी कहता हमारी पत्नियां आएंगी फिर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 5 कथा समझना चाहिए। और सार इतनी है, सुन लो सुना लो, उसे काम नहीं बनेगा। तद्रूप भावना भाना पड़ेगी कि हमें ऐसा नहीं करना है। समझ आया जयंत सागर जी? पढ़ लो मित्र। देखो बालक, हमने बहुत सारे वक्ता देखे, ठीक है। अभी हम आपको समझाने के लिए बैठे हैं तो तुम्हें सुनना पड़ता है। बहुत वक्ता देखे और वो वक्ता तरुण सागरिया से चिल्लाना सीख गए। 2-4 को तुम नहीं समझाया, तुम मत चिल्लाओ। तरुण सागर महाराज जो प्रवचन करते हैं, उनके प्रवचन विषय रहता है, समझ रहे ना। उन्होंने मालूम आपको भिलाई सेक्टर 6 में अच्छी पढ़ाई की है और सठखंडागम तक का अध्ययन कर लिया है। वो ठीक, उसका प्रयोग नहीं किए। सुनिए ध्यान से। और वहाँ सारस्वत जी आते थे रायपुर से, वो पुष्पदंत जी को और तरुण को, प्रज्ञा सागर जी को, सबको पढ़ाते थे, सबको पढ़ाते थे और अच्छी पढ़ाई की। फिर एक टीचर लगाया अंग्रेजी का, महावीर प्रसाद निकोतिया, वो पूरी व्यवस्था बनाते थे अध्यापकों के लिए। तो रायपुर में फिर भिलाई सेक्टर 6 में इनने पढ़ाई की, रायपुर में पढ़ाई की, अध्ययन किया बेटा। अब 2-4 महाराज थे, वो पढ़ते तो लिखते थे नहीं। मात्र तरुण सा महाराज से चिल्लाने लग गए, हमने गला फट जाए ना, से फट जाएंगी तुम्हारी, विषय तुम्हारा होते नहीं कुछ तुम्हारे चिल्लाने में। तो इसलिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ,
अच्छे आप वक्ता हो, थोड़ा आगम पढ़ लो, फिर तुम देखो क्या आनंद आने वाला है। निडर निर्भीक वक्ता, ये तुमको सहज प्राप्त होगी वक्तत्व कला। उसका प्रयोग तभी होगा क्योंकि विद्वानों की सभा में अलग भाषण रहता है और सामान्य जनता में अलग भाषण होता है। देखो बोला 1,00,000 श्रावकों को तुम प्रभावित कर लो और 5 विद्वानों को प्रभावित कर लो, बराबर है। विद्वान प्रभावित होना चाहिए और 5 विद्वान पूरे देश में घूमेंगे और जाने भी घूमेंगे, उनका मुख से तुम्हारी बात निकलेगी तो हजारों लाखों लोग तुम्हारे 1,00,000 थे तुम्हारे 50 लाख हो जाएंगे। क्या ठीक है, कल से श्लोक पढ़ते हैं हम। ये भाई तैयारी करके हम, कथा हो गई पूरी।